हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्लास कर रहे थे। तो आज है 5वां चैप्टर, भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो भारत के सबसे उत्तरी सीमा है। जैसे देखिए, ये हिमालय पर्वत है तो भारत के सबसे उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए, पर विश्व की सबसे लंबी, सबसे ऊंची, पूर्व से पश्चिम में विस्तार की सबसे बड़ी वर्त पर्वत माला है। जैसे देखिए, जो हिमालय पर्वत है वो विश्व के जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट, वह हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। और पूर्व 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 पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। आगे देखते हैं, यह विश्व की नवीनतम पर्वत है। जो देखिए, जो हिमालय पर्वत है विश्व की एकदम नया है पर्वत, नया पर्वत है हिमालय पर्वत है, नवीनतम। और सबसे पुराना हो जाएगा जो दक्षिण, जो प्रदीपीय भारत है, जो दक्षिण भारत है, ये प्रदीपीय भारत, ये हिमालय पर्वत से भी बहुत पुराना प्रदीपीय भाग है। तो ये देखिए, ये भारत का चित्र है। ये उत्तरी भारत का है। ये हिमालय पर्वत, देखिए यहाँ से शुरू होता है हिमालय पर्वत। देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से नीचे म्यांमार होते 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 अंडमान निकोबार तक चले जाता है, पानी के अंदर अंदर। ये देखिए, ये हिमालय पर्वत है। आगे देखते हैं, और ये देखिए विस्तार है हिमालय पर्वत का, ये पूरा विस्तार है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी को समझने के लिए इसे दो आधार में विभाजित किया जाता है। देखिए, हिमालय पर्वत को अच्छी तरह से समझने के लिए दो भागों में इसको बांटा जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला को। पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, और दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन करके किया जाता है, बांटा जाता है हिमालय पर्वत श्रृंखला को। ये देखिए पर्वत श्रृंखला है। ये देखिए 4 भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया है, 4 भाग में। आइए इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से देखते हैं। देखिए, पहला है उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। कौन है? शिवालिक हिमालय। पहला कौन है? ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। आइए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग है। जो मान लीजिए ये हिमालय पर्वत सबसे उत्तरी भाग है, वह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय है जो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे उत्तरी भाग है। सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियां यहीं से निकलती है। जो सतलुज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है तो ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। ट्रांस हिमालय का अंतर्गत है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां जैसे शामिल है। आइए देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। जो भारत में हिमालय का जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है तो वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, तिब्बत में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, तिब्बत में उसको कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रेणी में K2 जो गार्डविन ऑस्टिन है पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो गार्डविन ऑस्टिन K2। गार्डविन ऑस्टिन जो K2 है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दूसरी। देखिए, K2 का मतलब क्या है? तो ये देखिए ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, ये K1 है, ये K2 है। देखिए, अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, ये पर्वत श्रेणी है काराकोरम की पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, इसका नामकरण किया गया है, जैसे K1, ये K2, K3, देखिए K2, K3, K4, ऐसे से करके लगभग 11 तक है।
तो इसी में देखिए जो K2 है वो सबसे ऊंची है, तो इसी का नाम पड़ गया है। जैसे जो काराकोरम के है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के जो है K2 पर्वत है, गाडविन ऑस्टिन, वो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गाडविन ऑस्टिन। दुनिया की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, और भारत की पहला में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गार्डियन ऑस्टिन K2 है। लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर है, मतलब पीओके का भाग है। जो वर्तमान में है K2 वो पीओके का भाग है, पीओके का भाग है। आगे देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। जो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, वह काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। आगे देखते हैं बलतोरा ग्लेशियर भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। जैसे दूसरा है बलतोरा ग्लेशियर, वो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आता है। आगे है लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी भी है, ट्रांस हिमालय श्रेणी में आता है। जो ट्रांस हिमालय श्रेणी है उसमें लद्दाख पर्वत श्रेणी आता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के पास लेह शहर है। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसी के पास लेह शहर है, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे। आगे तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? तो राक्का पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है तो राक्का पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का जास्कर पर्वत श्रेणी भाग है। देखिए सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में बहती है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी वह जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में सबसे गहरे गर्ज 5200 मीटर का निर्माण करती है। जो सिंधु नदी है भारत के जो है लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर, जो सिंधु नदी है। दूसरा देखते हैं बृहद हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। यह हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, मतलब अधिकांश जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वह बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसे बृहद हिमालय के अतिरिक्त महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। बृहद हिमालय को देखिए महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। देखिए इस श्रेणी का चौड़ाई है जो बृहद हिमालय की चौड़ाई है ये 120 किलोमीटर से 192 किलोमीटर है। यह चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। जो पश्चिम से है देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये देखिए आगे देखते हैं। आगे है ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ बढ़ती जाती है। जो ढलान है उसका बृहद हिमालय का वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इसी कारण से पूर्व की तरफ कोसी नदी है। इसी कारण से पूर्व की ओर कोसी नदी है, जिसके कारण हर वर्ष बिहार में बाढ़ आता है। ढलान अधिक होने के कारण कोसी नदी में बाढ़ आता है, जिससे बिहार का उत्तरी बिहार जो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आगे देखते हैं ट्रांस और बृहद हिमालय के बीच की जगह को सच्चर जोन कहते हैं। सच्चर जोन ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है, तो इसी दोनों के बीच के जो जगह है ये क्वेश्चन आता है, ये बीच के जगह को क्या कहता है? तो बीच वाले जगह को सच्चर जोन कहते हैं। सच्चर जोन कहते हैं। आगे देखते हैं बृहद हिमालय में उपस्थित पर्वतों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। जो बृहद हिमालय में जितना भी उपस्थित पर्वत है उनका औसतन ऊंचाई है जो 6100 मीटर होता है। हिमालय के सभी मुख्य शिखर इसी श्रेणी में पाया जाता है। जो हिमालय के मुख्य शिखर है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं विश्व के लगभग सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। विश्व के लगभग सभी सर्वोच्च शिखर है जो इसी श्रेणी में स्थित है। देखिए माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में, यह भी बृहद हिमालय के अंतर्गत है। कंचनजंगा 8586 मीटर, इसी में भी है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर नागा पर्वत देखिए जो कंचनजंगा है वह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। दूसरा है नागा पर्वत, ये नागा पर्वत पाकिस्तान में है। तीसरा है, अगला है नंदा देवी भारत की पर्वत श्रृंखला है, चोटी है। नंदा देवी भारत की चोटी है। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है।
माउंट एवरेस्ट है जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। आगे देते हैं बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला है जो 1994 ईस्वी में 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल पाई। मतलब भारत की सबसे पहली महिला कौन है जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो उसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल है जो भारत की प्रथम महिला है जो 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तीसरा है निम्न हिमालय या लघु हिमालय। तीसरा है निम्न हिमालय या लघु हिमालय। देखिए जो लघु हिमालय की चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर है और ऊंचाई होती है लगभग 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच औसतन ऊंचाई है। लघु हिमालय में मुख्यतः 5 पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय में मुख्यतः 5 पर्वत श्रेणी है। कौन कौन सा है देख लीजिए, तो पीर परजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नागडिब्बा पर्वत श्रेणी और मंसूरी पर्वत श्रेणी। देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, धौलाधार पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, महाभारत पर्वत श्रेणी है यह नेपाल में है, नागडिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में है और मसूरी यह उत्तराखंड में, मसूरी उत्तराखंड में है। ये देखिए जैसे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित 2 प्रमुख दर्रे हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित प्रमुख 2 दर्रे हैं। पहला है बुर्जिला दर्रा और दूसरा है बनिहाल दर्रा। बुर्जिला और बनिहाल दर्रे है। निम्नलिखित निम्न हिमालय जो देखिए निम्न हिमालय ज्यादातर सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। जो निम्न हिमालय है लघु हिमालय यह सर्दियों में ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और गर्मियों में मैदानी भाग में घास उगाती है। देखिए जैसे जो लघु हिमालय है वह सर्दियों के दिन में बर्फ से ढका रहता है और गर्मी के दिन में वहां पर मैदानी भाग में बर्फ पिघल जाता है तो घास उगाती है। उन्हीं घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। मर्ग तो जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, आप लोग नाम सुनेंगे गुलमर्ग। जो मैदानी भाग होता है उसी को मर्ग कहा जाता है और मर्ग से शहर बना है गुलमर्ग और सोनमर्ग और आदि। आगे देखते हैं लघु हिमालय की श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति कांडा एवं कुल्लू घाटियां स्थित है। जो लघु हिमालय श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है, जो देखिए लघु हिमालय में श्रृंखला में जो घाटी स्थित है, देखिए कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश की है, लाहौल घाटी, स्पीति घाटा और कांडना घाटा और कुल्लू घाटियां स्थित है। आगे देखते हैं लघु हिमालय में कई पर्यटक स्थल स्थित है। लघु हिमालय है इसमें कई पर्यटक स्थल स्थित है। देखिए पहला हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब हिमाचल प्रदेश में पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड में देखिए कौन कौन सा है, तो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और विंडसर ये सब उत्तराखंड में पर्यटक स्थल है। आगे है चौथा है देखिए शिवालिक हिमालय या उप हिमालय। देखिए यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। देखिए हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला कौन है, तो शिवालिक की पहाड़ियां। यह हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है और ऊंचाई जो है औसतन ऊंचाई शिवालिक की 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच रहता है शिवालिक की ऊंचाई। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के पाई जाने वाली घाटियों को दून कहा जाता है। जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है इसके बीच के पाए जाने वाली घाटी को दून या द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटलीदून और हरिद्वार। आगे देखते हैं इन स्थानों पर मौसम अच्छा एवं कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, इसलिए यहाँ अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक हिमालय है उसके निचले भाग को तराई कहते हैं, जो दलदली और वनाच्छादित प्रदेश होते हैं। आगे देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पहले देखिए ऊपर से नीचे की ओर विभाजन देख लिया, 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा है पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ये देखिए इसको जूम करके अच्छे से बता देते हैं। देखिए इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, इसको कुमाऊं हिमालय, इसको नेपाल हिमालय और इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। 4 भागों में बांटा गया है।
पश्चिम से पूरब की ओर। आइए इसको और विस्तार से देखते हैं। पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज, देखिए सतलज नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय को कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सतलज नदी है, सतलज नदी, सिंधु नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए यहाँ से यहाँ भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं, यहाँ से यहाँ वाले भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी से सिंधु नदी के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। देखिए पंजाब हिमालय में देखिए ये 560 किलोमीटर लंबाई फैला हुआ है। जो पंजाब हिमालय है सतलज से सिंधु नदी तक, सतलज से सिंधु नदी तक जो पंजाब हिमालय है उसका लंबाई कितना है, तो 560 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, आगे है हिमालय की चौड़ाई कितनी है, तो यह सबसे अधिक है, यहाँ सबसे अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। पंजाब हिमालय के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है, धौलाधार पर्वत श्रेणी आती है पंजाब हिमालय के अंतर्गत। और देखिए मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें, जो मीठा पानी के सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे डल और वुल्लर झील, तथा खारे पानी की सबसे बड़ी झील पांगोंगसो तथा तोमोरारी झीलें भी इसी के अंतर्गत पाई जाती है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत। आगे दूसरा देखते हैं कुमाऊं हिमालय। दूसरा कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। यह सतलज नदी से काली नदी तक है, सतलज से काली। देखिए पहला है, देखिए यह है सतलज से सिंधु, सतलज से सिंधु, और दूसरा है सतलज से है सिंधु नदी, सिंधु, और देखिए सिंधु से फिर काली, देखिए काली हो जाएगा, ये तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र, यह ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए कैसे कैसे हिमालय को बांटा गया है। देखिए ये सिंधु है, सिंधु से सतलज नदी, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, ये काली हो जाएगी, सिंधु सतलज काली, फिर काली से आ जाएगा तीस्ता और लास्ट में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, लास्ट में ब्रह्मपुत्र। इसको पंजाब, फिर कुमाऊं हो जाएगा। और आगे देखते हैं, जैसे कुमाऊं को आप लोग समझ गए, कुमाऊं हिमालय है जो यह सतलज से काली नदी है, सतलज से काली हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है कुमाऊं हिमालय। देखिए कुमाऊं हिमालय जो है, कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। और जो जैसे पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय की लंबाई है वह 2400 किलोमीटर है। कितना है, 2400 किलोमीटर। और देखिए कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर। सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा है जो कुमाऊं हिमालय ही है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। सबसे इसका जो कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है तो नंदा देवी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नंदा देवी, 7870 मीटर है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो कुमाऊं हिमालय है पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां है। आगे देते हैं गंगा और यमुना नदी का उद्गम स्थान क्रमशः गंगोत्री या यमुनोत्री यहीं स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं माना तथा नीति दर्रा भी इसी क्षेत्र में स्थित है। माना तथा नीति दर्रा है, यह भी कुमाऊं क्षेत्र में ही स्थित है। आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय, आप लोग देख लीजिए फिर से। देखिए यह है सिंधु सतलज काली तीस्ता और यह ब्रह्मपुत्र। इसको बोलेंगे सिंधु से सतलज को बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंजाब, फिर इसको पंजाब हिमालय बोलेंगे। और दूसरा को बोलेंगे कुमाऊं। सतलज से काली नदी को कुमाऊं और काली से तीस्ता को नेपाल कहेंगे, काली को तीस्ता से नेपाल कहेंगे। देखिए काली नदी से तीस्ता नदी तक फैली हुई हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसकी लंबाई है जो 800 किलोमीटर है। कितना लंबाई है, 800 किलोमीटर। यह कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। जो नेपाल हिमालय है कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है।
औसतन ऊंचाई कितना है इसका 6250 मीटर, और यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है। हिमालय की चौड़ाई है जो नेपाल हिमालय में अत्यंत कम है। सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे माउंट एवरेस्ट भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे 8848 मीटर है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितने हैं तो 4598 मीटर। मकालू चोटी की कितना है ऊंचाई तो 84 मीटर है। अन्नपूर्णा की लंबाई कितनी है ऊंचाई है अन्नपूर्णा की 80-73 मीटर। धौलागिरी की कितना है 71-72 मीटर। और चोयू की कितना है तो 81-53 मीटर है। 8153 मीटर है ऊंचाई। आगे देखते हैं चौथा असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी को से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर लंबाई है। यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्य तथा भूटान देश में विस्तृत है। असम हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है जो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये 7756 मीटर है। इसी के अंतर्गत आती है। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश है जो तिब्बत की सीमा पर स्थित है। लेपला, यांगपा, बुमला आदि प्रमुख दर्रे इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी क्षेत्र में आते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम देख लेंगे अरावली पर्वत से। धन्यवाद।